हेलो बच्चों, आज कक्षा 10 में प्रश्नावली 4.3 के 7वें प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। 7वां प्रश्न, छठे प्रश्न तक मैंने आपको वीडियो बना के दे दी है। 7वां प्रश्न ये देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब इसमें हम एक संख्या को मान लेते हैं, माना छोटी संख्या x है। माना छोटी संख्या x है। अच्छा, बड़ी संख्या जो है छोटी संख्या के वर्ग, बड़ी संख्या का 8 गुना, यानी बड़ी संख्या को अगर हम 8 से गुणा कर देते हैं, 8 गुना बड़ी संख्या बराबर छोटी संख्या का वर्ग। छोटी संख्या का वर्ग ऐसा दिया है हमको सवाल में। मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी छोटी संख्या का वर्ग ले लिया हमने, बड़ी संख्या गुणा 8 कर लिया, ये बराबर हो जाएगा। अब छोटी संख्या का वर्ग करेंगे तो ये x का वर्ग आ जाएगा। 8 गुणा बड़ी संख्या बराबर x स्क्वायर। 8 को पक्षांतर कर दो, बड़ी संख्या हमारे पास x स्क्वायर बट्टे 8 आ गया। अब छोटी संख्या x है, बड़ी संख्या x स्क्वायर बट्टे 8 है। तो अब हमको एक समीकरण के लिए एक सेंटेंस और दिया है। यहाँ पर ये लिखा है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर, यानी बड़ी संख्या के वर्ग माइनस छोटी संख्या का वर्ग बराबर 180। दो संख्याओं का वर्गों का अंतर 180 है, यानी यहां पर ये हुआ बड़ी संख्या वर्ग ऋण छोटी संख्या वर्ग बराबर 180। बड़ी संख्या x स्क्वायर बट्टे 8 है, इसका वर्ग हो गया, माइनस छोटी संख्या x है, x का वर्ग हो गया बराबर 180। अगर इसको हम खोलेंगे तो x की घात 4 हो गया, 8 का वर्ग 64 हो गया, माइनस x स्क्वायर बराबर 180। इस 64 का लॉसो ले लेंगे, x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 180 आ जाएगा। इसके बाद आप इस 64 को इधर गुणा कर देंगे, x की घात 4 माइनस 64 x स्क्वायर बराबर 180 गुणा 64 हो जाएगा। 180 गुणा 64 करेंगे तो 11,520 आ जाएगा। आप इसको करके देख लेंगे। अब 11,520 को इधर ले आएंगे, x की घात 4 ऋण 64 x स्क्वायर माइनस 11,520। अब ये द्विघात त्रिपद नहीं है, 4 घात आ गई है इसमें। इसकी घात 4 है तो हमको द्विघात त्रिपद इसको बनाना पड़ेगा। मान लें हम x स्क्वायर बराबर a रख लें। अगर मैं x स्क्वायर बराबर a रख लूं तो x की घात 4 बराबर मेरे पास a स्क्वायर हो जाएगा। दोनों तरफ इसका वर्ग कर दिया तो x की घात 4 बराबर a स्क्वायर हो जाएगा। अब x की घात 4 की जगह a स्क्वायर रखेंगे, माइनस 64 अपनी जगह ठीक है, x स्क्वायर की जगह a रख देंगे, ये a ले रखा है, माइनस 11,520 बराबर 0। अब हमारे पास इसमें a बराबर 1 हुआ, स्मॉल a बराबर 1, b बराबर ऋण 64 हो गया और c बराबर ऋण 11,520 हो गया। और सूत्र हमारे पास ये हो गया। अब a रखेंगे, फिर इस a का मान निकलेगा
ए बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2e। ये जो सवाल आ रहे हैं आगे के 7, 8, 9, 10, 11, इन सवालों की बोर्ड में परीक्षा में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं और 6 नंबर के सवालों में भी आ जाते हैं। बराबर माइनस बी माइनस माइनस 64 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 64 का स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह ए और सी की जगह माइनस 11,520 अपॉन 2 × 1। ये प्लस 64 हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस माइनस ऐसा ही रहा। 64 का वर्ग ये 4096 आएगा। 64 का वर्ग ऋण 64 का वर्ग धन नहीं आएगा और ये ऋण गुणा ऋण धन हो जाएगा। ये आ जाएगा आपका 460 80। इसको आप गुणा कर लेंगे, 4 को 11,520 से गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा बट्टे 2। अब इन दोनों को अगर जोड़ते हैं हम तो 64 प्लस माइनस 50 176 आ जाएगा बट्टे 2। और ये जो है 224 का वर्ग है, 50 176 तो 64 प्लस माइनस 224 बट्टे 2 ए बराबर। अब इसके बाद आप दो मान निकालेंगे ए के। बराबर हो गया, दो कॉमन लेंगे तो 32 प्लस माइनस 112 बट्टे 2 आ जाएगा। इस 2 से 2 कट जाएगा तो ए के दो मान आ गए 32 प्लस माइनस 112 32 में एक मान आ गया है 32 प्लस 112 यानी ये हो गया 144 ए का मान। और दूसरा मान ऋणात्मक आएगा, ए बराबर 32 ऋण 112 यानी ये आ जाएगा 11 में से 3 गया 8 80 माइनस 80। माइनस 80 वाला मान अमान्य हो जाएगा। क्यों अमान्य हो जाएगा? क्योंकि यहां पर जो ए बराबर हमने एक्स स्क्वायर ले रखा है, एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 80, एक्स बराबर अंडर रूट माइनस 80, ये अमान्य है, ये काल्पनिक संख्या है। अब यहाँ पर ए बराबर 144 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा क्योंकि हमने ए को माना है एक्स स्क्वायर बराबर ए ले रखा है तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बराबर 144। अब x अगर निकालेंगे तो वर्गमूल 144 आएगा। वर्गमूल 144 प्लस माइनस 12 आ जाएगा। x बराबर प्लस माइनस 12। तो छोटी संख्या हमने x मान रखी है। छोटी संख्या 12 या ऋण 12 है। तो बड़ी संख्या जो है वो बड़ी संख्या है एक्स स्क्वायर बट्टे 8 यानी 12 का वर्ग करेंगे तो 144 बट्टे 8। 144 बट्टे 8 जो है 144 बट्टे 8 ये 18 आ जाएगा। ऋण 12 का वर्ग करेंगे बट्टे 8 करेंगे तो भी 18 ही आएगा। तो छोटी संख्या 12 या ऋण 12 होगी और बड़ी संख्या 18 होगी यानी ये आ जाएगी छोटी संख्याएं। अब अगर हम संख्याएं ले लें तो ये आ जाएंगी 12 18 या ऋण 12 18। तो इस प्रकार से हमारा ये 7वां सवाल है। 8वां सवाल, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। 8वां क्वेश्चन,
माना रेलगाड़ी की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा ले ले। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी जो है वो 360 किलोमीटर है। अब पहली कंडीशन में हम सूत्र लगाएंगे समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो पहली कंडीशन बनेगी कि दूरी 360 और चाल है x। एक समय तो ये रहेगा। अब जब रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटा, रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर, जब रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो, यानी x धन 5 हो जाएगी। रेलगाड़ी की चाल x धन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूरी उस समय भी 360 ही है। तो सूत्र यही लगाएंगे, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, यानी 360 बट्टे x धन 5 आ जाएगा अब x की जगह। अब इन दोनों समयों का अंतर 1 घंटा है। देखिए, इस सवाल में कहा गया है कि 1 घंटा कम समय लेती है। कब? जब 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल है तो उस समय 1 घंटा समय कम लेती है, यानी दोनों समयों का अंतर जो है 1 घंटा है। इसका कहने का मतलब कौन बड़ा समय है कौन छोटा समय है ये ज्ञात करना है। देखो, जिसका हर बड़ा होता है वह छोटा हो जाता है और जिसका हर छोटा होता है वह बड़ा हो जाता है। तो ये राशि बड़ी है क्योंकि इसमें हर जो है छोटा है और ये हर बड़ा हो गया। देखो, x बड़ा है या x धन 5 बड़ा है? x धन 5 बड़ा है नेचुरली। तो ये जो है ये वाली राशि जो है छोटी हो जाएगी। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 1 आएगा। 360 बट्टे x माइनस 360 बट्टे x धन 5 बराबर 1। ये लिखेंगे हम। यहाँ पर सवाल जो है मेन इसका पॉइंट यहाँ पर है। अब जो है हम इसमें लॉसो लेंगे। अगर हम उल्टा कर देंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। यानी 360 बट्टे x धन 5 माइनस 360 बट्टे x ऐसा कर देंगे, बराबर 1 करेंगे तो फिर गलत हो जाएगा ये सवाल। तो पहले हमको यहाँ पर सोच लेना है कि कौन सा बड़ा होगा, ज्यादा समय कौन सा होगा। ज्यादा समय ये वाला है, कम समय ये वाला होगा क्योंकि इसका हर जो है बड़ा है, ये ध्यान में रखना। इसका हर छोटा है, यहाँ केवल x है, यहाँ x धन 5 है। अब इसमें इसका भाग देंगे तो ये x कट जाएगा। x धन 5 से 360 ही गुणा हो जाएगा। 360 x धन 5, ऋण का चिन्ह आ गया। यहाँ भाग देंगे तो x धन 5 कटेगा, x बचेगा वो 360 से गुणा हो जाएगा बराबर 1। 360 को कॉमन ले लेंगे तो ये x कट जाएगा अंदर की तरफ। तो 360 कॉमन ले लिया तो x धन 5 ऋण x बट्टे नीचे ये x स्क्वायर धन 5x आ गया बराबर 1। ये कट गया। 360 गुणा 5 करेंगे तो ये 1800 आ जाएगा। 1800 बट्टे x स्क्वायर धन 5x बराबर 1। तो इसको इधर गुणा करेंगे। x स्क्वायर धन 5x बराबर 1800 आ गया। अब 1800 को पक्षांतर करेंगे। x स्क्वायर धन 5x ऋण 1800 बराबर 0। ठीक है। अब तुलना करेंगे तो a बराबर 1 निकलेगा, b बराबर 5 निकलेगा और c बराबर ऋण 1800 निकलेगा। और अगर हम x निकालेंगे तो सूत्र लिखेंगे पहले माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सूत्र को बार बार लिखिए। बार बार लिखने से क्या है, आपको याद हो जाएगा सूत्र। माइनस बी माइनस 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग ऋण 4 गुणा a की जगह 1 c की जगह ऋण 1800
बट्टे 2 गुणा 1, ऋण 5 धन ऋण 5 का वर्ग 25, 18 चक्को 72 और प्लस का हो जाएगा क्योंकि 2 जगह ऋण का निशान है। 7200 बट्टे 2, 7225 आ जाएगा। ऋण 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7225 बट्टे 2। 7225 का आपने रूट निकालना है तो ये 85 आएगा। ऋण 5 प्लस माइनस 85 बट्टे 2। अब आपने 2 मान लेने हैं। x बराबर अब हमारे पास हो जाएगा ऋण 5 धन 85 बट्टे 2, 85 माइनस 5 80 बट्टे 2 यानी 40, x बराबर 40। और दूसरा मान आएगा x बराबर ऋण 5 ऋण 85 बट्टे 2 यानी ऋण 90 बट्टे 2 ऋण 45, x बराबर ऋण 45। ऋण 45 वाला मान हमारा अमान्य हो जाएगा क्योंकि चाल ऋणात्मक नहीं होती है, ये वाला मान अमान्य हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगला 9वां क्वेश्चन। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं। देखिए 2013 में पूछा गया और कई बार और वैसे भी देखा गया है। 2 पानी के नल एक साथ एक हौज को 9 सही 3 बट्टे 8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाला नल हौज को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटे कम समय लेता है। प्रत्येक द्वारा अलग अलग हौज को भरने के समय ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना कम व्यास वाला x घंटे में भरता है, माना कम व्यास वाला नल हौज को x घंटे में भरता है और अधिक व्यास वाला नल, बड़े व्यास वाला जिसको ये कह सकते हैं, ये x 10 धन 10 घंटे, x ऋण 10 घंटे में भरेगा। बड़े अधिक व्यास वाला, बड़े व्यास वाला। तो पहले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, पहले नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, भरा भाग ये हो जाएगा 1/x। और दूसरे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, ये 1/x ऋण 10 हो जाएगा। दूसरे नल द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, ये हो जाएगा 1/x ऋण 10। अब दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, दोनों नलों द्वारा 1 घंटे में भरा गया भाग, ये इन दोनों को हम जोड़ देंगे, 1/x धन 1/x ऋण 10 हो जाएगा। अब पूरा नल, दोनों नल हौज को भरते हैं 9 सही 3 बट्टे 8 घंटे में। दोनों नल एक साथ हौज को भरते हैं 9 सही 3 बट्टे 8 घंटे में। 9 सही 3 बट्टे 8 का मतलब होगा 9 8 72 और 3 75 बट्टे 8 घंटे में भरेंगे। दोनों नल पूरे हौज को भरते हैं बराबर, 75 बट्टे 8 घंटे में। तो 1 घंटे में भरा गया भाग जो है 8/75 हो जाएगा। जैसे x घंटे में एक नल भर रहा है तो 1 घंटे में भरा गया भाग 1/x है ना, उल्टा कर देने, x/1 था 1/x कर दिया
तो यहाँ पर 75/8 है, तो 1 घंटे में भरा गया भाग 8/75 हो जाएगा। 1 घंटे में दोनों नलों द्वारा भरा गया भाग, दोनों नलों द्वारा भरा भाग, ये हो जाएगा 8/75। तो ये मान 8/75 के बराबर आ जाएगा। 1/x धन 1/x ऋण 10 बराबर 8/75। अब इसको सॉल्व करके हम द्विघात समीकरण बना लेंगे। x ऋण 10, यहाँ x ऋण 10 जाएगा, धन x बराबर 8/75। ये हो जाएगा 2x ऋण 10 बट्टे x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। वज्र गुणा कर लेंगे हम इसमें, तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर माइनस 80x। x स्क्वायर ऋण 10x का 8 से गुणा करेंगे बराबर, इसको इससे गुणा करेंगे, 2x गुणा 75 हो जाएगा 150x, ऋण 10 गुणा 75 ऋण 750 हो गया। इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे। 8x स्क्वायर 150x इसके साथ जुड़ जाएगा लेकिन ऋण का बन जाएगा, ऋण 150 ऋण 80, ये हो जाएगा ऋण 15×8 = 230x, और ऋण 750 ये जो है धन का बन जाएगा यहाँ पर बराबर 0। अब आपके पास a बराबर 8 है, b बराबर ऋण 230 है और c बराबर 750 है। तो अब x बराबर, फिर सूत्र को लिखेंगे -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। 6 नंबर का सवाल है, देखिए और बहुत बार आता है। -230 प्लस माइनस √b² माइनस 230 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की जगह 8 और c की जगह 750 बट्टे 2 गुणा 8 बराबर, ये 230 हो जाएगा, प्लस माइनस ऋण 230 का वर्ग करेंगे ऋण 230। ये और थोड़ी सी समीकरण छोटी हो सकती थी। यहाँ पर अगर मैं 2 से भाग दे दूं इसमें, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x धन 375 बराबर 0। तो ये मान आपके और छोटे हो जाएंगे, 4 हो जाएगा, ये ऋण 115 हो जाएगा और ये 375 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी और छोटी बन जाएगी। ऋण भी, ये जो है ऋण 115 प्लस माइनस b² ऋण 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 375 अपॉन 2 इंटू 4। अब 115 हो गया, प्लस माइनस ऋण 115 का वर्ग, ये जो है 13,225 और इसको अगर हम गुणा करते हैं तो ऋण 6000 आ जाएगा बट्टे 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब ये 115 प्लस माइनस इसको इससे घटाते हैं तो ये 7225 बट्टे 8 आ जाएगा। अब 7225 का अगर हम वर्गमूल करते हैं तो मैंने पिछले सवाल में भी आपको बताया था, ये 85 आएगा बट्टे 8। अब आप इसको अलग अलग कर दीजिए। x बराबर 1 हो जाएगा 115 धन 85 बट्टे 8, 115 धन 85 200 हो जाएगा, 200 बट्टे 8 यानी 25। एक मान तो ये आ गया। एक मान आया x बराबर 115 ऋण 85 बट्टे 8 यानी 30 बट्टे 8 यानी 15 बट्टे 4
और इसको हम 3 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। तो आंसर हो गया छोटा नल 25 घंटे में, छोटा नल 25 घंटे में भरता है, और बड़ा नल, ये वाला आंसर आपका, ये वाला आंसर आपका अमान्य हो जाएगा। इसलिए अमान्य हो जाएगा क्योंकि छोटा नल 3 से 15/4 घंटे, 15/4 घंटे मतलब करीब 3 घंटे है, 3 घंटे से थोड़ा सा ऊपर है। बड़ा नल तो फिर 10 घंटे कम समय ले रहा है, तो बड़ा नल जो है 3 से 10 घटाएंगे तो ऋण 7 में आ जाएगा, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। ये वाला मान, ये वाला मान मान्य होगा। तो छोटा नल 25 घंटे में, आंसर क्या आ गया, छोटा नल 25 घंटे में, और बड़ा नल इससे 10 घंटे और कम। छोटा नल 25 घंटे में और बड़ा नल 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 घंटे में। अब 10वां प्रश्न, मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की औसत चाल ज्ञात कीजिए। तो सवारी गाड़ी की चाल हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा। माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल, एक्सप्रेस गाड़ी की चाल x धन 11 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। सूत्र वही रहेगा, सवारी गाड़ी के लिए समय बराबर दूरी बट्टे चाल, समय निकालना है, सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, समय बराबर दूरी बट्टे चाल, और दूरी हमारे पास है 132 किलोमीटर, दूरी हमको दे रखी है 132 किलोमीटर। अब सवारी गाड़ी द्वारा लिया गया समय, सवारी गाड़ी द्वारा लिया समय, बस यही सूत्र रहेगा, दूरी बट्टे चाल। दूरी है 132 और चाल है इसकी x, सवारी की चाल x है तो 132x। ऐसे ही 132/x एक्सप्रेस गाड़ी द्वारा लिया गया समय, ये हो जाएगा 132/x धनी 11, दूरी वही है। तो ज्यादा समय जो है वो सवारी गाड़ी लेगी क्योंकि इसका हर जो है बड़ा है, हर छोटा है, हर छोटा वाला राशि बड़ी हो जाती है। तो 132/x, 132/x ऋण 132/x धन 11 बराबर 1। सवारी गाड़ी के समय में से अगर हम एक्सप्रेस गाड़ी के समय को घटाएंगे तो 1 घंटे, दोनों के समय में 1 घंटे का अंतर है लिखा हुआ है इसमें। सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है, यही मतलब है कि 1 घंटा समय कम लेती है कि अंतर 1 है, ये लिखा हुआ है, सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है एक्सप्रेस गाड़ी। तो यहां से हम समीकरण बनाएंगे। अब x धनी 11 ये लॉस ले लिया हमने, 132x धनी 11 यहां चले जाएगा, ऋण 132x इधर चले जाएगा बराबर 1। अगर मैं 132 को कॉमन ले लूं तो x धन 11 ऋण x ऐसा बच जाएगा और नीचे बच जाएगा x² प्लस 11x बराबर 1। अब x इस 1 के साथ इसको गुणा कर दें, यहाँ x को काट दें, 132 से 11 गुणा कर दें तो ये आ जाएगा
1452 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1। अब इसको 1 से गुणा कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x बराबर 1452 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 बराबर 0। अब जो है आप इसको पूर्ण वर्ग वाली विधि से बना सकते हैं। यहीं से बनाते हैं पूर्ण वर्ग वाली विधि से। ऐसा करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2/11/2 इंटू एक्स स्क्वायर तो आ गया। 11/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, इसमें जोड़ेंगे तो 11 का वर्ग 121, 2 का वर्ग 4, 121/4 जोड़ेंगे भी और 121/4 को हम घटाएंगे भी बराबर 1452 के बराबर हम इसको लिख देंगे। तो इतना जो है ये x धन 11/2 का वर्ग हो जाएगा। ऋण 121/4 ही बच जाएगा इसमें। x धन 11/2 का होल स्क्वायर ऋण 121/4 बराबर 1452। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे। x धन 11/2 का होल स्क्वायर बराबर 1452 धन 121/4। जब इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 5929/4। आपने क्या करना है 1452 गुणा 4 करना है, फिर 121 जोड़ना है, तब आएगा 5929। अब ये जो है 77/2 का वर्ग है। ये 77 का वर्ग है। 5929 77 का वर्ग है। 77 और 4 जो है वो 2 का वर्ग है बट्टे 2 का होल स्क्वायर बराबर ये बचा x धन 11/2 का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ से वर्ग को हम हटा देंगे तो हमारे पास बच जाएगा x धन 11/2 बराबर 77/2 और ये प्लस माइनस रहेगा तो हमारे पास दो मान आएंगे। x बराबर 11/2 प्लस माइनस 77/2। तो ये हमारे पास ऐसा रहेगा 11 प्लस माइनस 77/2 x बराबर। अब आप एक एक करके मान ले लें। x बराबर 11 धन 77/2 एक मान तो ये रहेगा 88/2 यानी x बराबर 44 आ गया। ऋण 11 यहाँ ऋण 11 आएगा। ऋण 11 77 में से 11 घटाएंगे तो हम 66/2 ये आ जाएगा 33। और दूसरा मान आएगा x बराबर ऋण 11 ऋण 77/2 तो ऋण 88/2 ऋण 44 x बराबर ऋण 44। ये जो है अमान्य हो जाएगा क्योंकि रेलगाड़ी की चाल माइनस में नहीं होती, ये चाल होगी। तो सवारी गाड़ी की चाल x मान रखी है हमने। सवारी गाड़ी की चाल आ गई। सवारी गाड़ी की चाल x मान रखी तो वो 33 होगी, 33 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल इससे 11 दी है। 33 में 11 जोड़ेंगे तो 44। यहां से ऋण 44 नहीं लेना है आपने। एक्सप्रेस गाड़ी की चाल बराबर 33 धन 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से बनाना है। अब इस प्रश्नावली का आपका लास्ट सवाल यानी 11वां सवाल। दो वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना एक वर्ग की भुजा x मीटर, माना
एक वर्ग की भुजा x मीटर है, तो इसका परिमाप जो है 4x हो जाएगा। अब दो वर्गों के परिमापों का अंतर 24 है, तो दूसरे वर्ग का परिमाप 4x धन 24 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के वर्गों के परिमापों को अगर घटाएंगे, जैसे इसमें से इसको घटाएंगे 4x से 4x घटेगा 24 का अंतर है। अब दूसरे वर्ग की भुजा, अगर हम दूसरे वर्ग की भुजा ले तो दूसरे वर्ग की भुजा जो है परिमाप बट्टे 4 करके आएगी, तो 4 को इसमें से कॉमन लेंगे, 4x धन 6 बच जाएगा अंदर बट्टे 4 से 4 कट जाएगा, भुजा आ गई x धन 6, दूसरे वर्ग की भुजा x धन 6। अब दूसरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल ये हो जाएगा x धन 6 का स्क्वायर, और पहले वर्ग का क्षेत्रफल x स्क्वायर हो जाएगा, पहले वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। अब इन दोनों का योग जो है 468 है, ऐसा सवाल में दे रखा है, यानी x स्क्वायर धन x धन 6 का होल स्क्वायर बराबर 468, ऐसा सवाल में दे रखा है। इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, एक्स स्क्वायर ये वाला हो गया, इसका एक्स स्क्वायर धन 2ab 2 छक्का 12x प्लस 6 का वर्ग 36 बराबर 468 को इस तरफ ले आएंगे, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे 2x स्क्वायर धन 12x 36 माइनस 468, 36 माइनस 468 आपका हो जाएगा 432 बराबर 0। अब 2 से भाग दे सकते हैं इसमें हम, एक्स स्क्वायर 6x ऋण 216 हो जाएगा बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, इसमें a बराबर 1 हो जाएगा, b बराबर 6 हो जाएगा और c बराबर ऋण 216 हो जाएगा। और इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाएंगे तो आसान रहेगा, द्विघात समीकरण से न बना करके पूर्ण वर्ग वाली विधि से। जैसे हम इसको ऐसा कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, 2 3 6 एक्स, 2 3 6 एक्स हुआ, 3 का वर्ग जोड़ देते हैं, 3 का वर्ग जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा, ऋण 9 कर देते हैं, ऋण 216 बराबर 0। यहां तक ये x धन 3 का होल स्क्वायर है, x धन 3 का होल स्क्वायर, और ऋण 9 ऋण 216 ये ऋण 225 हो गया बराबर 0। 225 को इधर कर देंगे, x धन 3 का होल स्क्वायर बराबर 225, 225 15 का वर्ग होता है, x धन 3 बराबर 3 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग हो गया है। दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे, x धन 3 बराबर प्लस माइनस 15। अब आपने क्या करना है, x बराबर एक बार 3 धन 15 ले लेंगे, ऋण 3 धन 15 यानी 12, x बराबर एक बार तो 12 आ गया, एक बार ऋण 3 ऋण 15 यानी ऋण 18 आ जाएगा, और ऋण 18 वाला मान अस्वीकार्य हो जाएगा। यहाँ पर एक मान आ जाएगा ऋण 3 ऋण 15, तो ये ऋण 18 हो जाएगा, इसको अस्वीकार्य कर देंगे यानी अमान्य कर देंगे। हम अमान्य इसलिए करेंगे क्योंकि भुजा जो है वो माइनस में नहीं होगी, x का मान आपका, ये वर्ग की भुजा ले रखी है ना आपने, भुजा माइनस में नहीं होगी, इसलिए ये अमान्य हो जाएगा। तो x का मान 12 आ गया, ये 12 आ गया, तो भुजा जो है इसमें वर्ग की भुजा है, एक 12 मीटर होगी, दूसरी इससे 6 मीटर अधिक होगी, दूसरा वर्ग की भुजा भी तो है x धन 6, तो
एक वर्ग की भुजा 12 मीटर, पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर, पहले वर्ग की भुजा 12 मीटर तथा दूसरे वर्ग की भुजा 12, x धन 6 है, x धन 6 है तो 12 धन 6 यानी 18 मीटर हो जाएगी। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा।